Well, hey guys, hello and welcome to Iti Shiksha and this is Mihir Thakur and welcome back to the series of our daily current affairs। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत चीज़ें हैं ऐसी जो चीज़ समझने वाले हैं। कुछ चीज़ों को हम पीछे से समझेंगे और कुछ जो नया करंट आया है अभी नया नया उस चीज़ों को समझेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो होने वाला है हाउ वैक्सीन्स मेड। सबसे पहला का टॉपिक तो ये होगा कि वैक्सीन जो है वो कैसे बना, किस तरीके से उसको बनाया गया कोविड-19 के वैक्सीन को। फिर हम समझेंगे कि हाउ इट वर्क्स ऑन कोविड-19 पेशेंट, किस तरीके से ये कोविड-19 पेशेंट के लिए के ऊपर काम करता है। एंड वाई वैक्सीन नॉट 100% इफेक्टिव, किस लिए जो है वो वैक्सीन जो है वो 100% इफेक्टिव नहीं है, इसको भी हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है वो न्यूज़ में क्यों है ना, वाई इन न्यूज़, ये क्या है, कौन सा एंटीबॉडीज़ है, इसको समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ये एक्चुअली क्या है, कौन सा एंटीबॉडीज़ है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। फिर हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ रेजिनकॉव 2 इसमें क्या है, वर्किंग ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है किस तरीके से काम करता है ये भी जानेंगे। और रोल ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इन ट्रीटिंग कोविड-19 पेशेंट, किस तरीके से जो है कोविड-19 पेशेंट के ऊपर जो है वो काम कर रहा है, किस तरीके से हेल्प करेगा कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट करने में। और कहीं ना कहीं ये जो एंटीबॉडीज़ है कोविड-19 पेशेंट के लाइफ सेविंग जो है वो ट्रीटमेंट माना जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव माना जा रहा है। कैसे ये काम करेगा ये भी आज की वीडियो में समझेंगे। तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स डाल दिया है। आपको जो भी टॉपिक आपको देखने का मन है आप वहाँ जा करके डायरेक्ट उस टॉपिक पे जा सकते हो टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके, और जिन लोगों को पूरा लेक्चर्स देखना है वो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक टॉपिक जो है, एक चीज़ जो है वो आपको समझना ज़रूरी है। एक ह्यूमन बॉडी फिनोमेना है, इसको आप समझो। ये समझने के बाद आगे का लेक्चर बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। कि ये मान लो एक ह्यूमन बॉडी है, मान लो क्या, ये तो है ही। और जो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत टाइप के जो है बैक्टीरियाज, वायरस जो है वो मौजूद होते हैं, है कि नहीं। तो जब भी हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं या कोई भी चीज़ खाना खाते हैं हाथ के थ्रू, तो वायरसेस और बैक्टीरिया जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जो है वो एंटर कर जाता है। तो जैसे ही वायरसेस और बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारा बॉडी जो है उसके अंदर उस वायरस को लड़ने के लिए एक एंटीबॉडीज़ तैयार करता है। एक बात ध्यान रखना कि बाहर के जो भी वायरस और बैक्टीरिया है उसको हम एंटीजेंस कहते हैं, ठीक है, एंटीजेंस कहते हैं। और जो बॉडी के अंदर एंटीजेंस जैसे ही एंटर करती है तो बॉडी जो है वो ब्लड की मदद से, वाइट ब्लड सेल्स की मदद से, प्लाज्मा की मदद से जो है वो एक एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनाती है। और ये एंटीबॉडी जो है वो एंटीजेंस के साथ फाइट करता है और एंटीजेंस को ख़त्म करता है। इस वजह से क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है किसी भी बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए सक्षम हो जाता है। और इसी एंटीबॉडीज़ को हम लोग इम्यूनिटी कहते हैं। जिसका इम्यूनिटी जितना ज़्यादा बेटर होगा वो उतना ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाएगी बॉडी उसकी, और जिसका इम्यूनिटी लो होगा उसकी बॉडी एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाएगी। और इस वजह से लोग जो कम इम्यूनिटी वाले होते हैं वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, और जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है वो वायरस से लड़ने के लिए अपने बॉडी के अंदर में एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं। तो ये फिनोमेना है जिस कारण से हमारा बॉडी किसी भी वायरस, बीमारी, बैक्टीरिया, वायरस से लड़ता है। यहाँ तक क्लियर है। अब शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक को। तो अब हम लोग जानेंगे कि वायरस जो है हमारा कोविड-19 है उसके लिए जो वैक्सीन बनाया गया वो कैसे बनाया गया। देखो, ये है कोविड-19 का वैक्सीन जिसको हम SARS-CoV-2 के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको कोरोना वायरस भी कहा जाता है। तो कोविड-19 का जो वायरस है, इस वायरस जैसे ही ये भी वायरस हमारे बॉडी के अंदर जैसे ही एंटर करेगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज़ बनाएगी ताकि वो इससे लड़ पाए। लेकिन ये वायरस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हमारी बॉडी जो एंटीबॉडीज़ बना रही है वो इस वायरस से लड़ ही नहीं पा रही है, मतलब सक्षम नहीं है इस वायरस से लड़ने के लिए हमारी बॉडी। इस वजह से क्या हो रहा है कि वायरस जैसे ही लोगों के अंदर जा रही है उसकी एंटीबॉडीज़ लोगों की जो बॉडी में बन रही है वो इससे लड़ ही नहीं पा रही है और लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। ये मेन कारण है। इस वायरस से जो है एंटीबॉडीज़ उतनी ताकतवर है ही नहीं हमारी बॉडी की। तो वैक्सीन कैसे बनाया गया? ऐसे बनाया गया कि जो वायरस है इसका डेड बॉडी यानी कि मरा हुआ वायरस ले करके हमारे बॉडी के अंदर एंटर किया गया, बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया गया। जैसे ही बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो एक बात ध्यान रखना कि जो वैक्सीन्स है उस वैक्सीन्स में कुछ और नहीं, कोविड-19 का जो वायरस है, कोरोना वायरस, उसका ही डेड बॉडी यानी कि मरा हुआ कोविड-19 का वायरस मौजूद है जो हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। और जैसे ही कोविड-19 का मरा हुआ वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है वाया वैक्सीन,
हमारा बॉडी देखता है कि अरे ये तो एक अलग टाइप का एंटीजन से जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर किया है, तो हमारा बॉडी क्या करता है कि उस मरे हुए वायरस को ही मारने के लिए एंटीबॉडीज़ क्रिएट करना शुरू कर देता है, बनाना शुरू कर देता है। और जैसे ही जिंदा वायरस, जैसे ही जिंदा यानी कि जिंदा कोविड-19 हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो ऑलरेडी ये क्या है कि हमारा जो एंटीबॉडीज़ है वो मरे हुए डेड बॉडी को लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। क्योंकि जो कोविड-19 का जो वायरस है उसके ऊपर आप ये जो देख रहे हो जो ऊपर निकला निकला है, इसको स्पाइक्स कहते हैं। तो डेड वायरस में भी ऐसे ही स्पाइक्स होते हैं। तो इसको एंटीबॉडीज़ क्या करता है, इस स्पाइक्स को कवर कर लेता है। जैसे ही कवर करता है कि ये वायरस अपने आप को म्यूटेट, अपने आप को डबल बनाने से, ट्रिपल बनाने से, बढ़ाने से रुक जाता है, मतलब बढ़ा नहीं पाता है, इनहिबिट्स करता है इसको आगे जो है फर्दर क्रिएट करने में वायरस को। तो ये एंटीबॉडी जैसे काम करती है। अब जैसे ही जिंदा वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो एंटीबॉडीज़ तो ऑलरेडी बनी होती है वैक्सीन के थ्रू, और वो क्या करता है कि इस कोरोना वायरस के को हमारे बॉडी पे असर करने से रोक देता है। अब हम लोग जानते हैं कि वाई वैक्सीन नॉट 100% इफेक्टिव। वैक्सीन जो है वो 100% इफेक्टिव क्यों नहीं है। अब वैक्सीन इफेक्टिव क्यों नहीं 100%, इसको समझने के लिए हमको एक और चीज़ समझना होगा। ये चीज़ कि देखो, वैक्सीन जैसे हमारे बॉडी के अंदर डाली जाती है तो हमारा बॉडी क्या करता है, उस मरे हुए वायरस के देख करके अपने बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट करना शुरू करता है। अब वो वायरस क्या करता है, जब जिंदा कोरोना वायरस एंटर करता है तो वो एंटीबॉडी उससे लड़ता है। ठीक, अब ध्यान रखना यहाँ पे है कि कोविड का वायरस जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर गया, एंटीबॉडीज़ उसको तो लड़ा उसके साथ, लेकिन कोई और वायरस भी अगर हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो ये जो एंटीबॉडीज़ है ये उसके साथ भी लड़ रहा है। और फिर दूसरा क्या प्रॉब्लम है कि वायरस जो है कोविड का, कोई भी वायरस समय समय पे अपने आप को म्यूटेट करना शुरू करती है। तो कोविड का जो वायरस है वो भी खुद को म्यूटेट करता है। अब वैक्सीन तो हमारे बॉडी के अंदर गई, लेकिन वायरस क्या है, वो समय समय पे म्यूटेट होकर के एक नया रूप धारण करके आ जाता है। तो क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ जो है वो फिर नए वायरस के साथ लड़ने के लिए उतना सक्षम नहीं हो पाती है। और नया वायरस है कोविड-19, एक नए तरह का वायरस हमारे सामने आकर के आया, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वायरस है। तो इसको लेकर के जो है वो वैक्सीन पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं है। 100% इफेक्टिव कोई भी वैक्सीन नहीं है, लेकिन हाँ बहुत हद तक इफेक्टिव है। इफेक्टिव 100% नहीं होने का कारण एक ये भी है कि जब हमारे बॉडी के अंदर वैक्सीन जाती है तो ये एंटीबॉडीज़ बनाने में कुछ समय लगाती है ना। यहाँ पे लंबा टाइम स्पैन लग जाता है, लगभग 1 महीने से ज़्यादा का टाइम स्पैन लगता है एंटीबॉडीज़ बनाने में। और उस वक्त क्या होता है कि लोग केयरलेस होकर के अगर बाहर निकलते हैं, है ना, सेफ्टी मेजर्स यूज़ नहीं करते हैं, तो उस वक्त बॉडी जो है थोड़ा वीक होती है, एंटीबॉडीज़ बनाई नहीं हुई होती है, और जैसे ही वो वायरस के कांटेक्ट में आते हैं उनका बॉडी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये जितना टाइम स्पैन लगता है वैक्सीन को, उतने टाइम तक लोगों को सेफ़ रहना ज़रूरी है, अंदर रहना ज़रूरी है। जितने भी सेफ्टी मेजर से कोशिश ये करना है कि वायरस के कांटेक्ट में वो ना आए जब तक उनके अंदर पूरी तरीके से वैक्सीन जो है वो एंटीबॉडीज़ नहीं बना लेती है। तो ये भी एक मेजर इशू है इस वैक्सीन के साथ। और इस तरीके से जो है वो वैक्सीन को बनाया गया, और इस तरीके से जो है वो वायरस के साथ एंटीबॉडीज़ लड़ती है, वैक्सीन काम करता है। यहाँ तक क्लियर है। ये डायग्राम देख करके आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। ये देखो, ये है हमारा वायरस। ओके, मान लो कि ये कोविड का वायरस है। ऐसे ही स्पाइक्स जो है वो कोविड के वायरस में भी निकले हुए हैं, और जैसे ही वैक्सीन हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो एंटीबॉडीज़ वो क्रिएट करती है। एंटीबॉडीज़ क्या करता है, इस स्पाइक्स को जो है वो ब्लॉक कर देता है। जैसे ही इस स्पाइक को वो ब्लॉक करता है, ये वायरस खुद को डबल, ट्रिपल और ज़्यादा बनाने में सक्षम नहीं हो पाती है, और क्या होता है कि ये वायरस वहीं पे डेड हो जाता है। इस तरीके से जो वैक्सीन है वो वायरस के साथ फाइट करता है और हमारे बॉडी को वायरस से बचाता है। इस डायग्राम से क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग जानते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कैसे काम करेगी। अब हम लोग जान लेते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है वो न्यूज़ में क्यों है, क्या है, इसके बारे में सब कुछ अब समझते हैं। वाई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एंड कोविड इन द न्यूज़। Recently, the experimental monoclonal antibodies cocktail REGEN-COV2 has been found to be a life-saving treatment. ध्यान रखना, life-saving treatment for some of the most severely affected COVID-19 patient। यानी कि severely affected जो भी COVID-19 patients हैं उनके ट्रीटमेंट में जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ REGEN-COV2 का कॉकटेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट माना जा रहा है। इसको यूज़ करके देखा गया है, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, और इसमें ये साबित हुई है, ये पाया गया है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। दे आर आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज। यहाँ पे एक चीज नोट करो कि आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज है, यानी कि इस एंटीबॉडीज को हमारा बॉडी नहीं बल्कि साइंटिस्ट बना रहे हैं, है ना, उनके द्वारा बनाया गया ये एंटीबॉडीज है। अब इसके बारे में और समझो कि दैट मिमिक्स द एक्टिविटी ऑफ पर्सन्स इम्यून सिस्टम। ये आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज है जो कि एक्टिविटी कैसा होता है इसका कि इम्यून सिस्टम जो पर्सन का अपना इम्यून सिस्टम होता है उसके जैसा ये एक्टिंग करता है, उसके जैसा ये मिमिक करता है, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस थ्रू अ प्रोसेस दैट इवॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फ्रॉम ह्यूमन ब्लड एंड देन क्लोनिंग देम। कैसे बनाया गया इसको? देखो, इसको ऐसे बनाया जाता है कि जो ह्यूमन बॉडी होता है उसका एंटीबॉडीज निकाला जाता है वाया ह्यूमन ब्लड, है ना, यानी कि ह्यूमन ब्लड का जो एंटीबॉडीज़ ह्यूमन ब्लड के अंदर मौजूद होती है उसको निकाला जाता है और उसके साथ क्लोन बनाया जाता है, यानी कि उसके जैसा सेम टू सेम जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाया जाता है और तब जा कर के इसको प्रोड्यूस किया जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को। एक चीज़ और याद रखना, मोनोक्लोनल, मोनो का मतलब होता है वन, ओके। तो वन एक ऐसा एंटीबॉडी जो किसी एक पर्टिकुलर वायरस के ऊपर टारगेट करे, किसी एक पर्टिकुलर एंटीजेंस के ऊपर टारगेट करे, ये कुछ उस तरीके का एंटीबॉडीज़ हैं। आगे है कि द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैव बीन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एज वेल एज इबोला एंड HIV। देखो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है इसको जो कैंसर के ट्रीटमेंट्स में जो है, इबोला के ट्रीटमेंट में और HIV के ट्रीटमेंट में जो है वो यूज़ में लाया जा रहा था शुरू से ही। It is a type of protein made in laboratory that can bind to substance in the body including cancer cells। देखो, ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है और ये काम करता है कि जो भी वायरस होते हैं, जो भी बाहर के एंटीजेंस होते हैं उसको जो है वो बाइंड करता है, उसको जो है रोकता है, इंक्लूडिंग कैंसर सेल्स। जो भी कैंसर सेल होते हैं उसको भी ये बनाने में रोकता है, उसके साथ भी ये लड़ता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज़ रेज़िन-CoV-2। रेज़िन-CoV-2 क्या है? एक बात ध्यान रखना कि जो कोविड-19 का वायरस है उसका नाम क्या है? SARS-CoV-2, ओके। तो SARS-CoV-2 उस वायरस का नाम है। अब रेज़िन-CoV-2 क्या है? इट इज़ अ कॉकटेल ऑफ टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। देखो, कॉकटेल यानी कि मिलावट, यानी कि दो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का मिलावट डेवलप टू टारगेट द SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन्स। ध्यान रखना कि जैसे ही मैंने आपको बताया था कि ये वायरस और वायरस पे जो निकले हुए थे उसको हम क्या कहते थे? स्पाइक्स प्रोटीन। तो इस जो रेज़िन-CoV-2 है इसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के दो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के कॉकटेल को मिला करके रेज़िन-CoV-2 बनाया गया है जो कि टारगेट करेगा ये SARS-CoV-2 का जो स्पाइक प्रोटीन्स है इसको पर्टिकुलर टारगेट करेगा वो, ठीक है। And the Regener's monoclonal antibodies cocktail reduce the risk of death, है ना, reduce the risk of death by 5th compared to those who had received standard care, है ना। ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का कॉकटेल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये रिड्यूस करेगा डेथ के रिस्क को, रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट है द रेज़िन-CoV-2 इज़ अवेलेबल इन इंडिया, है ना। इंडिया में भी ये अवेलेबल है थ्रू अ टाई अप बिटवीन द स्विस ड्रग जाइंट रोच एंड इंडियन कंपनी जो है सिप्ला। इस दोनों का जो है वो कोलैबोरेशंस, इन दोनों के टाई अप के थ्रू जो है वो रेज़िन-CoV-2 अवेलेबल है इंडिया के अंदर में। एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कैसिरीमिवब एंड इमडेविमब। ये दोनों का जो है वो कॉम्बिनेशन है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के साथ। अब हम लोग जानेंगे वर्किंग ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ये वर्किंग जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का कैसे है, किस तरीके से वर्क करता है। देखो, यहाँ पे क्या है कि दे आर आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एंटीबॉडी दैट डिग्री टारगेट्स वन स्पेसिफिक एंटीजेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैक्सीन जब हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती है तो वो क्या करता है? एंटीबॉडीज़ बनाता है और एंटीबॉडीज़ क्या करता है? एंटीजन से लड़ने में मदद करता है। एंटीजन कौन होता है? जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, बाहरी जो भी वायरस बैक्टीरिया होते हैं वो एंटीजेंस होता है। तो वैक्सीन जो एंटीबॉडीज़ बनाई वो बाहरी जो भी वायरस एंटर करेगी बॉडी में उससे लड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को तैयार किया गया है जो कि एक स्पेसिफिक एंटीजेंस के ऊपर टारगेट करेगा। मतलब कि अगर कोविड का वायरस अंदर गया तो वो सिर्फ और सिर्फ कोविड के वायरस पे अटैक करेगा, बाकी किसी अदर वायरस पे अटैक नहीं करेगा, ओके। तो ये कोविड के वायरस पे स्पेसिफिक टारगेट करने के लिए जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को बनाया गया है। द साइंटिस्ट कैन मेक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बाय एक्सपोजिंग वाइट ब्लड सेल्स
टू अ पर्टिकुलर एंटीजेंस। साइंटिस्ट जो है इसको कैसे बना सकते हैं, एक्सपोज कर सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स को, जो भी जिसके अंदर वाइट ब्लड सेल को जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाएंगे वाइट ब्लड सेल की मदद से, और उसको जो है पर्टिकुलर एंटीजेंस के ऊपर जो है वो एक्सपोज करेंगे। ठीक है, ऐसे चेक करके देखा जाता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज किस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, they can then select a single white blood cell or clone and use this as a basis of produce many identical cell। ठीक है, ये एक यूज़ करते हैं सिंगल वाइट ब्लड सेल, फिर उसको क्या करते हैं, उसका क्लोन बनाते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं बहुत सारे आइडेंटिकल सेल्स के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं यूज़ करके, एंड मेकिंग मेनी आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, और फिर बहुत ज़्यादा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वो लोग बनाते हैं। मतलब यहाँ पे एक समझो ये कि वाइट ब्लड सेल्स को लेकर के, वाइट ब्लड सेल क्या होता है, WBC हमारा बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनाता है और यही जो है बीमारियों को से लड़ने में मदद करता है। तो इसकी मदद से जो है वो वहाँ से निकालते हैं वाइट ब्लड सेल्स को और फिर जा कर के एक क्लोन बनाते हैं, और क्लोन बनाने के बाद बाकी बहुत सारे आइडेंटिकल सेल्स बनाते हैं, और उसके बाद उसी के थ्रू जो है वो बहुत सारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की आइडेंटिकल कॉपीज़ साइंटिस्ट बना लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे रोल ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, है ना, रोल ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इन ट्रीटिंग कोविड-19। कैसे जो ये है कोविड-19 पेशेंट के ऊपर ट्रीट करने में मदद करेगा, किस तरीके से काम करेगा, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ समझ लो कि द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बाइंड टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्पाइक प्रोटीन ब्लॉकिंग इट्स एबिलिटी टू इन्फेक्ट हेल्दी सेल्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मान लो कि कोविड-19 का वायरस है और इसके ऊपर क्या है, स्पाइक प्रोटीन्स है, तो जैसे ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ लोगों के अंदर होगी और जैसे ही कोविड-19 का वायरस एंटर करेगा तो वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या करेगी, इसके जो स्पाइक प्रोटीन्स है इसको ब्लॉक कर देगी, और ये ब्लॉक जैसे ही होगा तो ये कोविड-19 फर्दर अपने आप को जो है एक्सटेंड नहीं कर पाएगा, बढ़ा नहीं पाएगा, और ये खुद ही खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ये दूसरे बॉडी सेल्स में जो बॉडी हेल्दी सेल्स है उसको जो है वो इन्फेक्ट करने से रुक जाएगा। The therapy reduced the hospital stay of patients lacking their own natural antibodies responses by 4 days। ये थेरेपी जो है वो रिड्यूस करेगा हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को रुकने से, बहुत ज़्यादा देर तक एडमिट रहने से, जो बहुत दिनों तक एडमिट रहते हैं, और ये नेचुरल एंटीबॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करती है लगभग 4 दिन 5 दिन के बाद जो है वो रिस्पॉन्स करती है। तो इसलिए जो है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट साबित हो रहा है। तो फाइनली हम लोगों ने सभी चीज़ों को कवर कर लिया, सारे चीज़ समझ लिए, और अगर आपको कोई क्वेरीज़ है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज़। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं डेली लेके आता रहता हूँ जो कि आपके नॉलेज को और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर।